इस बार मेरी शादी की 10वीं सालगिरह थी और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग अपनी शादी की सालगिरह उज्जैन महाकाल के दर्शन करके मनाएंगे। ये कोई ब्लॉग चैनल नहीं है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा उज्जैन जाकर कि मैं ये वीडियो आपसे शेयर करे बिना नहीं रह सकी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं उज्जैन में कहाँ कहाँ गई और मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, एक महाकाल का और दूसरे ओंकारेश्वर। तो मैं हरदोई से लखनऊ अपनी गाड़ी से पहुंची और उसके बाद हम लोगों ने उज्जैन के लिए ट्रेन पकड़ी। तो देखिए किस तरीके से हम लोग पहुंचे हैं। और ये देखिए दूसरे ही दिन हम लोग मॉर्निंग में पहुंच गए हैं उज्जैन। यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही थी, इतना सुकून मिल रहा था कि हम लोग महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी पवन चक्की लगी हुई है। कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं और अनंत है। जिन लोगों अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। ये देखिए तो हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन स्टेशन और इसी दिन हम लोग सुबह पहुंचे हैं महाकाल के दर्शन करने। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा ये है कि उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव का भक्त था। भगवान शिव के गणों में से मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगे। दूसरे राज्य के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद वहां एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां पर चमत्कार हुआ और भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिससे दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इसकी सूचना मिली तो वो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गए। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में निवास करते हैं। हम लोगों को महाकाल के बहुत अच्छे दर्शन हुए। महाकाल के दर्शन करने के बाद ही हम लोग उसी दिन शाम में पहुंचते हैं संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और बलराम और सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन में मौजूद संदीपनी आश्रम को लेकर मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और 2 सुदामा के साथ मिलकर यहाँ बालकाल में पढ़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से उज्जैन में ही ज्ञान प्राप्त किया था। मान्यता है कि उन्होंने यहीं पर 64 दिन में 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। यहाँ पे एक कुंड भी है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इस कुंड को, जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के स्नान के लिए गोमती नदी का जल उपलब्ध कराया था। यहाँ पर 1 से 100 तक गिनती भी लिखी हुई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और 2 सुदामा की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, जिसके हम लोगों ने दर्शन किए। और ये देखिए चारों तरफ इसमें तस्वीरें लगी हुई हैं, सुदामा जी की, कृष्ण जी की और बलराम जी की। ये देखिए इसमें गोमती नदी का पानी है। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं, ये देखिए फोटो आपको दिख रही होंगी। और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत ही बड़ा कुंड था।
यहाँ भगवान कृष्ण की बैठी हुई प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जबकि बाकी कहीं भी अन्य मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में हैं और उनके हाथों में स्लेट और कलम दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण जब संदीपनी आश्रम में विद्या लेने के लिए आए थे तो भगवान शिव उनसे मिले और उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करने महर्षि के आश्रम आए। यही वह दुर्लभ पल था जिसमें हरिहर मिलन का रूप दिया गया। यहाँ पर खड़े हुए नंदी जी की प्रतिमा है, जिसे पिंडेश्वर महादेव कहा जाता है। इसके बाद हम लोग मंगलनाथ के मंदिर में दर्शन करने गए। यह अमंगल को अमंगल में बदलने वाले भगवान मंगलनाथ है। इस मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपनी कुंडली के मंगल दोष के निवारण के लिए आते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ को मंगल का जन्म स्थान माना जाता है। प्राचीन काल में यह ग्रह के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए खगोलीय अध्ययन के लिए भी ये बिल्कुल उपयुक्त माना जाता था। हम लोगों ने देखी यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं काल भैरव जी के मंदिर में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा देखिए गाजे बाजे के साथ में काल भैरव जी की आरती हो रही थी और कहा जाता है कि अगर हम लोग काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो हम लोगों के महाकाल के जो दर्शन होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग 2 मंदिर के और दर्शन करते हैं और रात में हम लोग इतना थक जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे दिन गाड़ी बुक करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो उज्जैन से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में पड़ता है इंदौर, जो भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचाना जाता है। यह राज्य शिक्षा का भी केंद्र माना जाता है। यहाँ पे देखिए पत्थर के कितने बड़े बड़े पहाड़ थे। हम लोगों ने ये भी सोचा कि हम लोग वापसी में आके थोड़ा इंदौर भी टहलेंगे, लेकिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में ही हम लोगों को शाम हो गई थी, तो हम लोगों को वापस आना पड़ा। लगभग 1 बजे के आसपास हम लोग पहुँचते हैं ओंकारेश्वर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ममलेश्वर के दर्शन किए। ये देखिए कितना पुराना मंदिर है और इसकी नक्काशी कितनी प्यारी है, ये देखिए। और ममलेश्वर जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं। बिल्कुल पास में ही थे, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है बिल्कुल पास में ही है। तो और जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके आसपास है नर्मदा जी। ये देखिए जो टापू पे मंदिर दिख रहा है आपको, यही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और चारों तरफ नर्मदा जी बहती है। नर्मदा जी के लिए कहा जाता है कि भारत में एक इकलौती ऐसी नदी है जो उल्टा बहती है। इसका जो कारण है वो है भौगोलिक कारण है और जो मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, वो ये कहा जाता है कि नर्मदा जी और शोणभद्र की शादी होने जा रही थी, लेकिन विवाह के कुछ देर पहले नर्मदा को पता चला कि भद्र की उसकी दासी जुहिला को पसंद करता है। यह जानकर नर्मदा मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। साथ ही उन्होंने कुंवारी रहने का फैसला किया, इसलिए नर्मदा को कुंवारी नदी भी कहा जाता है, इसीलिए वो उल्टा बहती है। हम लोगों ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले उनकी परिक्रमा की और इतना अच्छा हम लोगों को लगा। परिक्रमा करने में बहुत समय लगा था और एक ऐसा भी समय आया कि नाव बढ़ नहीं रही थी, तो हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना कि शायद ही हम लोग कहीं अगर वाटरफॉल वगैरह हम लोग सोच रहे थे कि इंदौर में टहलेंगे, वहाँ पे इतना अच्छा लगता। बहुत ही अच्छा है, हम लोग कभी भी भूलेंगे नहीं इस पल को नर्मदा जी में। और हम लोग ने यहाँ पे जब साइड में उतरे थे तो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर भी
पड़े हुए थे, जिसको कहा जाता है कि नर्मदा जी का जो कंकड़ भी होता है वो शंकर के समान होता है। इसीलिए हम लोग 4-5 वहाँ पे पत्थर भी लेकर आए थे और हम लोगों ने अपने पूजा घर में भी उसको रखा हुआ है, इसकी हम लोग पूजा करते हैं। भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए हम लोगों को कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा, और जैसे ही बहुत वो बिल्कुल ऊंचाई पर है तो 2 साल की बेटी को लेकर मेरे हस्बैंड 2.5 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो चले आए लेकिन हम लोगों का जो मन है वो वहीं पर रह गया। बहुत अच्छा। जय श्री महाकाल।